हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। हम बात करने वाले हैं परीक्षा तिथि में क्या बदलाव हुआ है और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी सीट हैं और बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी सीट हैं। एडमिट कार्ड आपका कब आ रहा है और कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो फाइनली अपडेट आ चुकी है। और आयु सीमा में कितने साल की आपको छूट दी जाएगी, 3 साल या 5 साल या फिर 10 साल की छूट मिलेगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सारा जो डाटा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन में हैं कि सीटें आखिरकार कितनी हैं। अदर कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और बिहार के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या आपके उसमें कोई चेंजेस होंगे और आपका एडमिट कार्ड किस दिन आएगा, सारी जानकारी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलेंगे, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो फाइनली कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ऑफिशियल अपडेट है, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर, जी हाँ, आप लोगों का काफ़ी डाउट है। जितने भी कमेंट्स आते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, सबसे ज़्यादा कमेंट्स वीडियो में देखने को मिलते हैं। तो आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर 5 साल का मिलेगा या फिर 10 साल का मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉर्म फिलअप करने की आपकी जो लास्ट डेट थी वो 26 फरवरी थी और 26 फरवरी आपकी निकल चुकी है। एंड अब ये डाटा आ गया है कि कुल कितने आवेदन हुए हैं एंड अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितनी सीटों पर फाइट करनी है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो कितनी सीट पर फाइट करने वाले हैं। एंड बिहार के कैंडिडेट्स को कितना आरक्षण मिल रहा है और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितना % आरक्षण मिलेगा। ठीक है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आपने कुछ कमेंट्स थे कि हमारी तैयारी नहीं है, हमने फॉर्म भर दिया है, क्या हम एग्ज़ाम दें या ना दें, इस पर भी हम बात करेंगे। एंड क्या आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कितनी सीटें हैं और बिहार के कैंडिडेट्स को कितनी सीटें हैं। ठीक है, 1 to 5 की बात करेंगे। सबसे पहले 1 to 5 में आपकी वैकेंसी आई हैं 28,026 टोटल वैकेंसी हैं। इसमें से जो फीमेल हैं उनका मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जिन फीमेल को आरक्षण है, यानी कि जो बिहार की कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट की जो कैंडिडेट्स फीमेल हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने स्टेट में आपको रिजर्वेशन मिलता है, किसी अदर में नहीं मिलता है। तो इनकी जो टोटल सीटें हैं वो 12,667 आपकी पोस्ट हैं जिनको आरक्षण है बिहार की। और जिनको आरक्षण है वो मैंने आपको बता दिया है, बिहार की फीमेल कैंडिडेट्स। एंड अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई भी आरक्षण नहीं है, उनकी जो टोटल पोस्ट हैं आपकी 3,182 आपकी टोटल पोस्ट हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है आपकी जो सीटें हैं 3,868 जो मेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर फाइट करनी है क्योंकि उन्हें कोई आरक्षण नहीं है। जो बिहार के मेल कैंडिडेट्स हैं वह भी यहाँ पर फाइट करेंगे जिनको कोई आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, 1 to 5 में आपने देखा है। अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 का। 6 to 8 में आपकी टोटल वैकेंसी है 19,064। अब इसमें से जो डिवाइडेड हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अनारक्षित यानी कि जिन्हें कोई आरक्षण नहीं है उनकी जो पोस्ट हैं वो आपकी 2,685। जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई आरक्षण नहीं है वह यहाँ पर फाइट करेंगे। साथ ही साथ बिहार के जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई आरक्षण नहीं है वह भी यहाँ पर फाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फीमेल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीमेल जिनको आरक्षण है, जो बिहार की हैं, उनकी कितनी पोस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उनका यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया हुआ है 6 to 8 में 8,638 जिनको आरक्षण है बिहार की फीमेल।
अब ऐसी फीमेल जिनको कोई आरक्षण नहीं है उनकी सीटें कितनी हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2206 अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं 6 to 8, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनको इस पर फाइट करनी है, जिनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर 9th 10th और 11th 12th, 9th 10th 11th 12th, ये डाटा हमने आपको पहले भी दिखा दिया था, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि कितनी कितनी सीटें आपको मिल रही हैं जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं एंड और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए, टोटल वैकेंसी हैं 87,774, 87,774 टोटल वैकेंसी हैं आप लोगों की। आपका पीआरटी में आपने देखा है 28,026 आपकी 1 to 5 में है, 28,026, ठीक है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, टोटल आप इसी तरह से अपनी जो वैकेंसी हैं वो देख सकते हैं कि किसको कितनी मिल रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आरक्षित हैं, अनारक्षित हैं, सबको आप इसकी ऑफिशियल लिंक पर जाकर पूरा जो डाटा है वो चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके जो 11th और 12th है, इसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो डाटा निकला है सबसे कम फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए गए हैं, ठीक है, सबसे कम फॉर्म। एंड सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपका मिलने वाला है आपको 6 to 8 में, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी फाइट करेंगे और सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि इसमें बीएड और डीएलएड दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। रिक्तियाँ का जो डाटा है वो आपको हमने बता दिया है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स और बिहार के कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल दोनों। अब बात कर लेते हैं 5 अटैम्प्ट्स। 5 अटैम्प्ट से बात करने से पहले हम बता देते हैं आपको कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई है, फॉर्म भरते समय कोई भी त्रुटि हो गई है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इसको लेकर भी थे, तो क्या फॉर्म करेक्शन की आपको डेट मिलेगी। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपको फॉर्म करेक्शन की डेट मिलेगी। तो आप लोगों का कमेंट्स था कि हमने फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम हम अगर नहीं देंगे तो क्या फिर ये हमारा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब भी ये जो आपका अटेम्प्ट है वो माना जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सोच समझ के फॉर्म भरें। अगर जिन्होंने नहीं भी भरा है तो कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। तो 5 लाख प्लस आंकड़ा पहुंच चुका है, 5 लाख प्लस का आंकड़ा आपका पहुंच चुका है। आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। एंड हमने आपको बता दिया है 1 to 5 के कंपैरिजन में आपका जो 6 to 8 है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इसमें देखने को मिलने वाला है, 5 लाख प्लस हमने बताया है। और अब बात कर लेते हैं क्या आपको एज रिलैक्सेशन, कितने साल को आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और 3 साल, ठीक है। या तो आपको एज रिलैक्सेशन जो कैबिनेट की 3 मीटिंग होनी है उसमें आपको ये एज रिलैक्सेशन पर बात होनी है, और 5 अटैम्प्ट्स पर, 5 अटैम्प्ट्स आपको 100% आपके अटैम्प्ट्स जो 5 होने वाले हैं। एंड एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का या फिर 5 ईयर का मिलेगा, 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो क्या पोस्टपोन होने वाली है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड की इन्होंने बोला है कि आपके एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा। तो ये आपका कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है 7 से 17 मार्च के बीच में ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 3 डेट दी गई थी, आपको पता है कि 9 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च, ये 3 डेट हैं। इन्हें भी आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं 3 डेटों पर आपका एग्ज़ाम होना है। यही आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी आज की।